किसे बुद्धि का राजा कहा जाता है? सुलेमान। यीशु को किस शिष्य ने धोखा दिया? यहूदा इस्करियोती। अबीगैल का पति जो दाऊद के विरुद्ध था, उसका नाम क्या था? नाबाल। बाबेल की मीनार की घटना के कारण भाषाएं कैसी हो गई? भाषा में गड़बड़ी हो गई। नूह के समय जहाज में जानवर कितने जोड़ों में रखे गए थे? शुद्ध पशु 7 जोड़े, अशुद्ध पशु 2 जोड़े। गलातियों में पौलुस द्वारा बताए गए शरीर के कामों में क्या शामिल है? व्यभिचार, गंदे काम। फिलिप्पियों में पौलुस ने किस शब्द पर जोर दिया? आनंद। एक शमूएल में शाऊल को किस प्रकार चुना गया था? चिट्ठी डालकर। यीशु के जन्म के समय सुसमाचार सुनने वाले गड़रिये कहाँ थे? मैदान में। यशायाह में मसीहा को किस नाम से पुकारा गया है? दुख उठाने वाला दास। यीशु ने शमौन को नया नाम पतरस अर्थात केफा दिया, इसका अर्थ क्या है? चट्टान। पौलुस अपनी प्रचार यात्रा के दौरान बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के किस शिष्य से मिला? अपोलोस। यूसुफ ने फिरौन के सपने का क्या अर्थ बताया? सात सुकाल और 7 अकाल। यीशु ने शिष्यों को पृथ्वी पर देने वाली प्रधान आज्ञा क्या दी? सुसमाचार का प्रचार। यीशु के पुनरुत्थान के दिन को किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? ईस्टर, पुनरुत्थान दिवस। एक शमूएल में साउल मरे हुए शमूएल से मिलने किसके पास गया? ओझा स्त्री। जब याकूब परमेश्वर के दूत से कुश्ती लड़ रहा था, तब उसके शरीर के किस अंग पर चोट लगी? जान की गद्दी। उस रोमी राज्यपाल का नाम क्या था जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी? पीलातुस। यूसुफ द्वारा कैद में स्वप्न का अर्थ बताने के बाद किस अधिकारी को फांसी दी गई थी? पकानेहारा। अब्राहम की पत्नी सारा का मूल नाम क्या था? सारे। वो फारसी राजा कौन था जिसने दानियल को सिंहों के गड्ढे से बचाया? दारा। आदम और हव्वा के पाप के बाद परमेश्वर ने उनके लिए क्या बनाया और पहना दिया? चमड़े के वस्त्र, चमड़े की पोशाकें। वो कौन सी पुस्तक है जिसमें मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं कहा गया है? निर्गमन। बेतनिय्याह में किस स्त्री ने यीशु पर इत्र उंडेला? मरियम। एलिय्याह ने अकाल समाप्त करने के लिए किस पर्वत पर प्रार्थना की? करमेल पर्वत। हाग्य लोगों को क्या फिर से बनवाने की प्रेरणा देता है? मंदिर। यीशु को परीक्षा के लिए जंगल में कौन ले गया? पवित्र आत्मा। योना नबी के पिता कौन थे? अमित्ते।
पीशोन, गिहोन, हिदेकेल और फरात नदियां कहाँ से निकलती थीं? अदन की वाटिका। 12 प्रेरितों को चुनने से पहले यीशु ने क्या किया? सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना की। नबूकदनेस्सर के स्वप्न में जो प्रतिमा का पांव था, उसका भाग किस चीज से बना था? लोहा और मिट्टी। तोड़ों की दृष्टांत में मालिक ने उस दास से क्या कहा जिसने मुनाफा कमाया? धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास। सुलेमान ने वाचा मंडप कवायद्य को किस समय उठाया ले जाया? सातवें महीने के पर्व के समय। यीशु ने क्रूज पर चढ़ाए जाने से पहले रात में क्या किया? गत्सेमनी में प्रार्थना की। परमेश्वर ने योना को दया का पाठ पढ़ाने के लिए किस पौधे का उपयोग किया? रेंद का पेड़। विपत्ति के समय अय्यूब का शरीर किस चीज से भर गया था? बड़े बड़े फोड़ों से। निर्गमन में मिस्र पर आई दूसरी विपत्ति कौन सी थी? मेंढकों की विपत्ति। पवित्र स्थान में रखी वो वस्तु जो मसीह की मध्यस्थता में विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने का प्रतीक है, वो क्या है? धूप की वेदी। मूसा की लाठी फिरौन के जादूगरों के सामने क्या बन गई? सांप। प्रेरितों के काम में पतरस ने परमेश्वर की शक्ति से जिस लंगड़े को चंगा किया, वो किस फाटक पर बैठा था? सुंदर फाटक। दाऊद ने फिलिस्ती कैंप में से जो पानी पाना चाहा था वो कहां से लिया गया था? बेतलहेम के शहर के द्वार के पास का कुआं। यशायाह ने देखे हुए जीवों के कितने मुख थे? 4 मुख। दाऊद जब यहोवा की अरुण वस्तु को यरूशलेम लाते समय उत्साह क्यों मरा? क्योंकि उसने अरुण वस्तु को हाथ से पकड़ लिया। दाऊद ने यरूशलेम को इबूसियों से छीनते समय किस मार्ग से नगर में प्रवेश किया? नाले के मार्ग से। अतल्याह रानी को हटाकर सिंहासन पर चढ़ने वाला बालक राजा कौन था? योआश। अलीशा ने जब पानी को बांटा तब उसने किस वस्तु का प्रयोग किया? एलिय्याह की चादर। हिजकिय्याह ने अश्शूर के पहले आक्रमण के समय मंदिर और राजभवन से अश्शूर को क्या उपहार दिया? चांदी और सोना। अहाब राजा ने अराम के साथ युद्ध में अपना वेश बदलने का क्या कारण बताया? ताकि वो दुश्मन का लक्ष्य न बने। जंगल में निवास स्थान मिलाप वाला तंबू के निर्माण के लिए उदार मन से दान किसने दिया? इस्राएल की पूरी मंडली ने। भजन संहिता 51 में दाऊद ने किससे धोने की प्रार्थना की ताकि वो बर्फ से भी श्वेत हो जाए? जूफा। मलाकी ने याजकों पर किस अपराध का दोष लगाया? अशुद्ध बलि भोजन चढ़ाना। 2 कुरिन्थियों में पौलुस ने अपनी निर्बलता पर घमंड करने का क्या आत्मिक सिद्धांत बताया? निर्बलता में मसीह की सामर्थ सिद्ध होती है। लाबान ने याकूब की मजदूरी कितनी बार बदल दी? 10 बार।
हिजकिय्याह राजा के रोग के समय उन पर किस चीज का लेप लगाया गया था? अंजीर का लेप, अंजीर का पेस्ट। सपन्याह ने भविष्यवाणी की कि यहोवा के रोष के दिन कौन सी धातुएं नहीं बचा सकेंगी? चांदी और सोना। प्रेरितों के काम में जब पतरस जेल में था तो लोग किसके घर में प्रार्थना कर रहे थे? मरकुस की माता मरियम। 2 यूहन्ना में चुनी हुई महिला और उसके बच्चे किसका प्रतीकात्मक संकेत हैं? कलीसिया और विश्वासी। प्रेरितों के काम में फिलिप्पी की जेल में आधी रात को प्रार्थना और स्तुति कौन कर रहा था? पौलुस और सीलास। सुलेमान द्वारा मंदिर समर्पण की प्रार्थना किस पुस्तक के किस अध्याय में दर्ज है? एक राजा अध्याय 8। यहोशू 24 में जब परमेश्वर ने एमोरियों को निकाला तब उसने क्या भेजा? बर। प्रकाशित वाक्य में आग और गंधक की झील में सबसे पहले किसे फेंका जाता है? पशु और झूठा नबी। सुलेमान की आज्ञा पर अदोनिय्याह, योआब और शिमी को किसने मारा? बनाया। आदम ने हव्वा को देखकर क्या कहा? यह मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। मूसा को नील नदी में किसने पाया? फिरौन की बेटी। यदि एक मेमने के लिए परिवार छोटा हो तो किसे साथ मिलकर मेमना लेना चाहिए था? नजदीकी पड़ोसी। इसराइल जब मिस्र से निकलकर आया तो वे किस महीने में सीनै पर्वत पर पहुंचे? तीसरे महीने। दाऊद ने सुलेमान को राजा बनाने के लिए किस याजक और किस नबी को बुलाया? सदोक और नातान। सुलेमान ने एब्यातार को हटाकर किसे मुख्य याजक नियुक्त किया? सदोक। सोर के राजा हीराम ने सुलेमान को मंदिर निर्माण के लिए कौन सी लकड़ी प्रदान की? देवदार और सनोबर। सुलेमान ने परम पवित्र स्थान के सामने कैसी सजावट की? सोने की जंजीरें तानी। लबानोन के वन वाले भवन का आकार क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हाथ में। लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ। बड़े हौद को सागर कहने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि उसका आकार बहुत विशाल था। किसने माना कि सुलेमान की संपत्ति और बुद्धि सब राजाओं से श्रेष्ठ थी? पृथ्वी के सब राजाओं ने। रहोबियाम ने लोगों से कितने दिनों के बाद फिर आने को कहा? 3 दिन बाद। दान करते समय किस बात का ध्यान रखने का आदेश दिया गया? लोगों को दिखाने के लिए न करना। यीशु ने 12 शिष्यों को किस लिए अधिकार दिया? अशुद्ध आत्माओं को निकालने और बीमारियों को चंगा करने के लिए। छोटे लोगों में से किसी एक को एक प्याला ठंडा पानी देने पर किसे पुरस्कार मिलेगा? पानी पिलाने वाले को। यीशु ने स्वयं को बीमारों और पापियों के लिए किसकी तरह बताया? वैद्य। खमीर के दृष्टांत में स्त्री ने खमीर को किस में मिलाया?
3 पसेरी आटे में। बोने वाले के दृष्टांत में अच्छी भूमि वाला व्यक्ति कैसा होता है? वचन सुनता, समझता और फल लाता है। नदब ने किसके मार्ग का अनुसरण करते हुए पाप किया? अपने पिता येरोबाम के मार्ग पर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की विशिष्ट वेशभूषा क्या थी? ऊंट के बाल का वस्त्र। बीज बोने वाले के दृष्टांत में मार्ग के किनारे गिरे बीज के साथ क्या हुआ? पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। सारपत की विधवा के पुत्र की मृत्यु पर विधवा ने एलिय्याह से क्या कहा? उसने एलिय्याह पर आरोप लगाया कि वो उसका पाप याद दिलाने आया है। यीशु पर बेतन्याह में किसके घर में सुगंधित तेल उंडेला गया था? शमौन। यीशु ने यरूशलेम के मंदिर में जाकर किसे उलट पुलट किया? मेज और कुर्सियां। यीशु सप्ताह के किस दिन जी उठे? रविवार। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने चेलों को क्यों डांटा? उनके पुनरुत्थान पर विश्वास न करने के कारण। यीशु ने चेलों से फसह की तैयारी के लिए नगर में जाकर किसे खोजने को कहा था? एक मनुष्य जो पानी का घड़ा उठाए मिलता है। इसहाक के स्थान पर बलि के लिए इब्राहिम ने किस पशु को चढ़ाया? एक मेढ़ा। याकूब के पहलौए पुत्र का नाम क्या था? रूबेन। याकूब ने उस स्थान का नाम पनीएल रखा, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का मुख। दीना के साथ कुकर्म करने वाले शकेम के पिता का नाम क्या था? हमोर। इसहाक की मृत्यु कितनी आयु में हुई? 180 वर्ष। याकूब ने कहा कि इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, एप्रैम या मनश्शे? एप्रैम। महासभा ने प्रेरितों को किस नाम से न बोलने और न सिखाने का आदेश दिया? यीशु। किस लेवीवंशी को प्रेरितों द्वारा शांति का पुत्र का उपनाम दिया गया, जिसे बरनबास भी कहा गया? यूसुफ। अहज्याह ने स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए दूतों को किस देवता के पास भेजा? बालजबूब। यहोवा ने अहज्याह के लिए क्या न्याय घोषित किया? वह अपने पलंग से नहीं उतरेगा, पर निश्चय मर जाएगा। स्तिफनुस ने जो स्वर्ग खुला हुआ देखा, उसमें मनुष्य का पुत्र कहाँ खड़ा था? परमेश्वर की दाहिनी ओर। सामरिया नगर में मसीह का प्रचार करने वाला प्रचारक कौन था? फिलिप्पुस। यूहन्ना को जिस टापू पर निर्वासित किया गया था, उसका नाम क्या था? पतमूस। यीशु ने स्वयं को सच्ची दाखलता किस पुस्तक में कहा है? यूहन्ना 15:1। नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बताने वाला यहूदा का नबी कौन था? दानिये। मृत्युओत्तर पुनरुत्थान के बाद यीशु को प्रदर्शित होने पर किस शिष्य ने उनके नाखून के घावों को छूकर देखा? थॉमस।
नासरत के आराधनालय में यीशु ने पुराना नियम का कौन सा भाग पढ़ा? यशाया। यीशु को सार्वजनिक रूप से सर्वप्रथम मसीह के रूप में कब स्वीकार किया गया था? यूहन्ना से बपतिस्मा लेते समय। पतरस ने दावीदा को जीवित करते समय जूती किस क्रिया का प्रयोग किया? प्रार्थना के बाद दोरकस उठो कहा। कैसरिया में रहने वाला और इत्रुरियाई दल का हेड कौन था? कोर्नेलियस। यीशु ने किस नगर में एक सैनी का नौकर भरा किया? कफरनहूम। यीशु के मरने के समय मंदिर का कौन सा भाग बीच से फट गया? पर्दा। यीशु के माता पिता हर वर्ष किस पर्व पर यरूशलेम जाते थे? फसह का पर्व। इस्राएल देश से आए एक छोटी लड़की ने नामान को चंगा होने के लिए किसके पास जाने का सुझाव दिया? सामरिया में रहने वाले भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास। एलीशा का सेवक गेहजी नामान के पीछे क्यों दौड़ा? उससे कुछ वस्तुएं लेने के लिए। कुर्नेलियुस की घटना में बड़े कपड़े का दर्शन कुल कितनी बार दोहराया गया? 3 बार। अंताकिया की कलीसिया की खबर सुनकर यरूशलेम की कलीसिया ने किसे भेजा? बरनबास। जब गेहजी राजा को एलीशा द्वारा जीवित किए गए बच्चे का प्रसंग सुना रहा था, तब कौन राजा के पास आया? उस बालक की माता। येहू ने कहा कि अहाब के घराने पर परमेश्वर की भविष्यवाणी किसके द्वारा दी गई थी? नबी एलिय्याह। जब यीशु आए तो लाजर को कब्र में रखे कितने दिन हो चुके थे? 4 दिन। थोमा ने जी उठे यीशु पर विश्वास करने के लिए क्या देखने की शर्त रखी? हाथों में कीलों के निशान और पंजों में घाव। येहू ने बाल के उपासकों को इकट्ठा करने के लिए बड़ा उत्सव मनाने का बहाना किया। उसका असली उद्देश्य क्या था? बाल के उपासकों को नाश करने की युक्ति। मुर्दके ने राजा के विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र की सूचना किसे दी? रानी एस्ते को। अहश्वेरोश के 12वें वर्ष के नीसान महीने में हामान के सामने दिन और महीना निकालने के लिए क्या किया गया? बूर अर्थात चिट्ठी डाली गई। पंफूलिया में पौलुस का साथ छोड़कर कौन यरूशलेम लौट गया? यूहन्ना, जिसे मरकुस कहते हैं। अराम के राजा रसीन ने किस नगर को फिर से छीनकर अराम में मिला लिया और यहूदियों को वहां से निकाल दिया? एलत। पौलुस और बरनबास अंताकिया लौटने से पहले अंतिम बार किस बंदरगाह नगर में रुके? अत्तलिया। राज्य करते समय हिजकिय्याह की आयु कितनी थी? 25 वर्ष। फिलिप्पी में सबत के दिन पौलुस और उसके साथी प्रार्थना करने के लिए कहाँ गए? नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे। विश्वास करने के बाद लुंदिया और उसके घराने ने कौन सा संस्कार ग्रहण किया? बपतिस्मा। अथेने के किन दार्शनिकों ने पौलुस से बहस की? इपिकूरी और स्तोईकी दार्शनिकों ने।
पौलुस की बातें सुनने के बाद अथेने के दार्शनिक उसे किस स्थान पर ले गए? अरियुपगुस। इफेसुस में आत्मा ग्रहण करने वाले शिष्यों की संख्या लगभग कितनी थी? लगभग 12 लोगों के बराबर। हिजकिय्याह के 14वें वर्ष में यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको लेने वाले अश्शूर के राजा का नाम क्या था? सन्हेरीब। हिजकिय्याह द्वारा टाटोड़कर यशायाह के पास भेजे गए लोगों में मंत्री, लेखक कौन था? शेबना। सन्हेरीब के मारे जाने के समय वो किस देवता की पूजा कर रहा था? निस्रोक। पौलुस जब यरूशलेम गया तो उसके साथ कौन सा पुराना चेला था? कुप्रोस का मनासोन। हामान ने जो फांसी का खंभा बनवाया था वो मूल रूप से किसके लिए था? मोरदके। हिजकिय्याह ने अपने चंगे होने के लिए परमेश्वर से कौन सा चिन्ह मांगा और वो चिन्ह क्या था? धूप की छाया 10 अंश पीछे लौट गई। योशिय्याह जब राजा बना तब उसकी आयु कितनी थी? 8 वर्ष। यहोयाकीम के बाद सिंहासन पर बैठने वाला राजा कौन था? उसका पुत्र यहोयाकीन। नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने की 7वीं तारीख को यरूशलेम में आने वाला बाबुल का प्रधान कौन था? जल्लादों का प्रधान नबूसरदान। एक इतिहास 1 में इसहाक के 2 पुत्र कौन बताए गए हैं? एसाव और इज़राइल। जब नबूकदनेस्सर यहूदा और यरूशलेम को बंधुआ बनाकर ले गया तो कौन सा महायाजक साथ गया? यहोसादाक। यहोशुआ किस गोत्र से संबंध रखता था? एप्रैम। शाऊल की पुत्री मीकल ने दावीद को नाचते हुए देखकर क्या किया? उसने अपने मन में उसे तुच्छ जाना। दावीद ने कब तक हमेशा का दाह भेंट निर्धारित किया? हमेशा, सुबह और शाम। दाऊद के अपराध के कारण आई महामारी में इस्राएल में कितने लोग मरे? 70,000। प्रकाशित वाक्य में सिंहासन के सामने जलते हुए 7 दीपकों का क्या अर्थ था? परमेश्वर की 7 आत्माएं। रहोबियाम की मृत्यु के बाद कौन राजा बना? उसका पुत्र अबिय्याह। अबिय्याह जब युद्ध कर रहा था तो उसका विरोधी कौन था? यारोबाम। जब आसा रोगी हुआ तो उसने किसकी शरण ली? उसने यहोवा की नहीं परंतु वैद्यों की शरण ली। यारोबाम के शासन वाले उत्तरी इस्राएल से याजक और लेवीय यहूदा क्यों आए? क्योंकि यारोबाम ने उन्हें निकाल दिया था और ऊंचे स्थानों और बछड़ों के लिए याजक नियुक्त किए थे। यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहज्याह के साथ किस प्रकार का संबंध रखा और उन्होंने क्या किया? जहाज बनवाए और तरशीश भेजे। जब योआश छिपा था तब अतल्याह ने राज्य कैसे किया? उसने देश पर 6 वर्ष तक राज्य किया। उज्जियाह को कोढ़ होने के बाद वो कहाँ रहने लगा? एक अलग घर में।
हिजकिय्याह ने लोगों को कहां से कहां तक यरूशलेम में इकट्ठा होने का ढिंढोरा पिटवाया? बेरशेबा से लेकर दान तक। योशिय्याह के राज्य के 18वें वर्ष में उसने क्या किया? देश और भवन को पवित्र किया और यहोवा के भवन की मरम्मत कराई। योशिय्याह राजा के धार्मिक सुधार के दिनों में शमूएल नबी के समय के बाद इतने बड़े पैमाने पर कौन सा पर्व मनाया गया? फसह। जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेंगे उस दिन क्या प्रकट होगा? मनुष्यों की गुप्त बातें। जब हम किस दशा में थे तब मसीह हमारे लिए मर गए, जिससे परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया। जब हम पापी ही थे। प्रश्न के रूप में, यदि हम अनुग्रह को बढ़ाने के लिए पाप में बने रहें तो पौलुस ने क्या उत्तर दिया? कदापि ऐसा न हो। मसीह के पुनरुत्थान के समान यह इसलिए है कि हम भी किस में चलें? नए जीवन में। होशे की भविष्यद्वाणी के अनुसार जो मेरी प्रजा नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? मेरी प्रजा कहा जाएगा। इस्राएल धर्म की व्यवस्था तक क्यों नहीं पहुंचा, ऐसा कहा गया? क्योंकि उन्होंने विश्वास पर नहीं पर कर्मों पर भरोसा किया। जैसे एक शरीर में बहुत से अंग हैं पर सबका कार्य एक सा नहीं, वैसे ही हम किस में एक शरीर हैं? मसीह में। जो अधिकारी के विरुद्ध खड़ा होता है वो वास्तव में किसके विरुद्ध खड़ा होता है, ऐसा लिखा है? परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध। परंतु हम जो उद्धार पा रहे हैं हमारे लिए सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। 1 कुरिन्थियों 5 के अनुसार पौलुस कहता है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्योंकि क्या सारी लोई को खमीर कर देता है? थोड़ा सा खमीर। पहले कुरिन्थियों 8 अध्याय के अनुसार यदि कोई मनुष्य परमेश्वर से प्रेम रखता है तो क्या कहा गया है कि क्या होता है? परमेश्वर उसे पहचानता है। हर एक पहलवान किस बात में संयम बरतता है? सब बातों में संयम बरतता है। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, पर उस समय मैं कैसे पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं? पूरे तौर से पहचानूंगा। 1 कुरिन्थियों 16 के अनुसार अपनी सारी बातें किस प्रकार किया करो? प्रेम से। पौलुस फिर से कुरिन्थ जाने का विचार क्यों कर रहा था? ताकि उन्हें दुगना अनुग्रह मिले। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय में पौलुस कहता है कि वो फिर कुरिन्थ न आने का क्या कारण बताता है? तुम्हारे बचाव के लिए। यदि दोषी ठहराने वाली सेवा भी महिमा वाली थी तो किस प्रकार की सेवा महिमा में उससे कहीं बढ़कर है? धार्मिकता की सेवा। पौलुस ने कहा कि उसने लज्जाजनक छिपे कामों को छोड़ दिया है और क्या नहीं करता? छल कपट से काम नहीं करता। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में लिखा है कि हम सदा किसकी मृत्यु को अपने शरीर में लिए फिरते हैं? यीशु की मृत्यु को। पौलुस कहता है कि अविश्वासियों के साथ हमें किस प्रकार का जुआ न बांधना चाहिए? असमान जुआ। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने वाला शोक कैसी बात उत्पन्न करता है?
ऐसा मन फिराओ जो उद्धार तक पहुंचाता है। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ये किस विषय का सिद्धांत है? दान देने का। मसीह दुर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, परंतु बाइबल के अनुसार वो किसके द्वारा जीवित है? परमेश्वर की सामर्थ। गलातियों अध्याय 2 में कुछ झूठे भाइयों ने चोरी छिपे प्रवेश किया ताकि वे मसीह में जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसे टोहले। पौलुस के अनुसार वे हमें क्या बनाना चाहते थे? दास। धर्मी किसके द्वारा जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा। भजन संहिता 8 के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को किस पर प्रभुता करने के लिए ठहराया? अपने हाथों के कामों पर। भजन संहिता 9 में भजनकर्ता किसके कारण आनंदित और मगन होने की बात कहता है? परमप्रधान यहोवा के नाम के कारण। यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में फंस जाए तो तुम जो आत्मिक हो उसे किस प्रकार के मन से सीधा करना चाहिए? नम्र और कोमल मन से। स्वभाव से हम किस प्रकार के बच्चे बताए गए हैं? क्रोध के संतान। भजन संहिता 11 के अनुसार यहोवा दुष्टों पर क्या वर्षा करता है? आग, गंधक और जलाती हुई आंधी। मसीह के प्रेम की चौड़ाई और लंबाई के साथ साथ पौलुस चाहता था कि विश्वासियों को और कौन से दो आयाम समझ आएं? उसकी ऊंचाई और गहराई। पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर इन सब के अलावा हमें किसकी ढाल लेने को कहा गया है? विश्वास। जंजीरों में बंधे हुए दूत के रूप में पौलुस सुसमाचार को किस प्रकार बोलना चाहता था? जैसा उसे कहना चाहिए वैसा निडर होकर कहना। पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह है, तो वह मरने के विषय में क्या स्वीकार करता है कि वो उसके लिए क्या है? लाभ। क्योंकि मेरे प्रभु मसीह यीशु को जानने की श्रेष्ठता बहुत महान है, इस कारण पौलुस कहता है कि वो सब कुछ किसके समान समझता है? मैला। फिलिप्पियों 4:9 के अनुसार जो बात तुमने पौलुस से सीखी, ग्रहण की, सुनी और उसमें देखी, उसके साथ तुम्हें क्या करना चाहिए? उसे आचरण में लाना। भजन संहिता 19 के अनुसार आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, उसकी हाथों के काम को कौन प्रकट करता है? आकाशमंडल। यहोवा की उपदेश ठीक है, वे किसको आनंदित करते हैं? हृदय। कुलुसियों अध्याय 3 के अनुसार पतियों को अपनी पत्नियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और उन्हें क्लेश न देना चाहिए? उन्हें प्रेम करके। प्रार्थना में लगे रहो और उसमें किस मनोभाव से जागते रहो? कृतज्ञता के साथ। पौलुस उनसे ये प्रार्थना करने को कहता है कि परमेश्वर क्या खोले ताकि वो मसीह का भेद प्रकट कर सके। वचन के लिए द्वार। थिस्सलुनीके के विश्वासियों ने पौलुस के द्वारा सुनाए गए परमेश्वर के वचन को किस रूप में नहीं ग्रहण किया? मनुष्य के वचन के रूप में। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।